सुप्रभात। कल हमने भक्ति काव्य की प्रथम इकाई कबीर के पद संख्या 8 का अध्ययन किया, जो कि कबीर के साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद दोनों पर आधारित था, अर्थात दोनों का कुछ कुछ अंश उस पद में समाहित था। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कबीर द्वारा लिखित एकमात्र प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है बीजक, और बीजक के 3 खंड रहे हैं, साखी, सबद और रमेनी। साखी जो कि उनका पूर्वी भाषा में लिखा गया है, पूर्वी भाषा अर्थात अवधी भाषा में लिखा गया है और दोहा छंद में रचित है, और रमेनी और सबद जो 2 खंड हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं और उनमें गेय पद हैं, यानी पद पाए गए हैं, उनमें दोहा नहीं मिलता है। कबीरदास जो निर्गुण भक्तिधारा के प्रवर्तक संत कवि रहे हैं, उन्होंने अपने उपदेश अपनी वाणियों के माध्यम से अर्थात अपनी वाणी के माध्यम से प्रकट किए हैं। वाणी के माध्यम से प्रकट करने के लिए कबीर ने कहीं पर दोहों का तो कभी कभी पदों का प्रयोग किया है कि गाकर भी लोगों में उपदेश दिया जा सके, लोगों में जन चेतना फैलाई जा सके। क्योंकि वे निरक्षर थे, उन्हें लिखना आता नहीं था, शिक्षा उन्होंने ली नहीं थी, तो कबीरदास जी ने एक ये माध्यम निकाला था। इस माध्यम से कि दोहों को भी वे गाकर बोलते थे और पदों को भी वे गायन के माध्यम से सुनाते थे लोगों को, कि जिससे जन सामान्य के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वे अपनी बात सुगम माध्यम से पहुंचा सके और सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनकी बातों को समझ सके। तो कबीरदास जी के जो पहला भाग है बीजक का जो पहला भाग है वो है साखी। साखी अर्थात साक्षी या गवाही। शाब्दिक अर्थ इसका यही होता है कि साखी अर्थात साक्षी या गवाही। गवाही किस चीज़ की दे रहे हैं कबीरदास जी? कि उन्होंने जो जीवन में देखा, समाज में जो देखा कि किस प्रकार की स्थितियां हैं और किस प्रकार से लोगों को अवगत कराना चाहिए, ईश्वर भक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए, ईश्वर की साधना कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से लोगों को धार्मिक आडंबरों से दूर रहना चाहिए, इन सब चीज़ों की गवाही कबीरदास जी ने दोहा छंद के माध्यम से आपके सामने आज जो प्रस्तुत है कि उसमें पद में जो साखी जो इनका जो पहला भाग रहा है बीजक का खंड, उस खंड में प्रस्तुत की। अब बीजक जो इनका जो लिखा गया, इनकी वाणियों को जो संग्रहित करने का जो काम किया था, लिपिबद्ध करके संग्रहित करने का काम इनके शिष्य धर्मदास जी ने सन 1521 में किया था। लेकिन कबीरदास जी पर हिंदी साहित्य में अन्य कई विद्वानों ने अपने अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। अब अगर कबीरदास जी की अगर हम चर्चा करें तो इन पर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार श्याम सुंदर दास जी रहे हैं, जिन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखी है। एक बहुत बड़ा एक सुदीर्घ ग्रंथ है, हिंदी साहित्य में इसकी प्रसिद्धि पर्याप्त है। और कबीर ग्रंथावली में श्याम सुंदर दास जी ने बताया है कि कबीरदास जी ने जो सबसे पहला जो खंड लिखा, या उनका जो पहला जो खंड जो दोहा छंद में रचित है, जो साखी, उनके 59 खंड हैं। कितने? 59 खंड हैं। उस 59 खंड में 13वां खंड जो है वो आपका मन को अंग है, यानी कि मन को अंग तो मात्र एक 13वां खंड है, लेकिन इस ढंग के अगर देखे जाएं या इस पद्धति के देखे जाएं तो 59 खंड हैं, जिनको विविध विविध नामों से अंग एक प्रतीकात्मक रूप में जोड़ जोड़ कर कबीरदास जी ने लिखे हैं। आज हम उसी साखी के जो कि पूर्वी भाषा में लिखित है और दोहा छंद में है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। 13वां खंड जो मन को अंग है, यानी मन पर नियंत्रण करना कबीरदास जी सिखा रहे हैं कि ईश्वर की साधना करनी है तो सबसे पहले आप में क्या होना चाहिए? आपका मन नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि मन को मानव शरीर में सबसे चंचल माना गया है कि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो चंचल होता है। एक स्थान पर रहकर मनुष्य कहीं कहीं के विचार कर सकता है, यानी विचारों से वो स्वतंत्र है। शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति को बांधा जा सकता है, लेकिन क्या विचारों से बांधना संभव है? कदापि नहीं। विचारों से व्यक्ति को नहीं बांधा जा सकता है। और इसमें जो सबसे बड़ा सहयोग देता है वो कौन देता है? आपका मन देता है, क्योंकि आपका मन अगर किसी स्थान पर नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पर आप उस स्थान पर रहेंगे, लेकिन आपका मन कहीं से कहीं बाहर विचरण करने अवश्य चला जाएगा। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति करनी है, ईश्वर की साधना करनी है, तो सबसे पहली इंद्रिय मानव शरीर की कौन से नियंत्रित करेंगे? आप मन को नियंत्रित करेंगे। मन को अपने वशवर्ती करें तो आप सहज रूप से ईश्वर की साधना कर सकते हैं और ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं।
आज जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं मन को अंग। मन को अंग में आपके पाठ्य पुस्तक की जो प्रथम इकाई है कबीरदास जी, उसमें 1 से लेकर 30 तक यानी कुल 30 दोहे संकलित हैं। उन 30 दोहों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले दोहे से प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले मैं दोहा छंद के विषय में आपको बताना चाहूँगी कि दोहा छंद किसे कहते हैं। दोहा छंद हिंदी साहित्य के अंतर्गत वह होता है, एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। अर्धसम्मात्रिक अर्थात दोहे की 4 पंक्तियाँ होती हैं दोहा छंद की, जिसमें पहली और तीसरी पंक्ति में 13 मात्राएँ होती हैं और दूसरी और चौथी पंक्ति में 11 मात्राएं होती है। दूसरी और चौथी पंक्ति अर्थात इसके समचरणों के अंत में एक गुरु और लघु होना आवश्यक है, यानी ऐसी मात्रा होनी आवश्यक है। आज उसी दोहा छंद का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। मन को अंग, सबसे पहला दोहा हम कबीरदास जी का पढ़ना प्रारंभ करेंगे कि मन के मते न चालिए छाड़ी जीव बाणी, ताके केरे सूत त्यों उल्टी अपुटा आणी। अब शब्दार्थ इसके पढ़ेंगे। बाणी अर्थात आदत यानी स्वभाव, मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है। ताकू अर्थात तकलीफ, चरखे के लिए प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया है। अपुठा यानी पीछे की ओर। प्रसंग क्या है इसका आप क्या लिखेंगे कि मन के अनुसार नहीं चलने का उपदेश निहित है। यानी पहले ही दोहे में कबीरदास जी मन को अंग के अंतर्गत लोगों को या सामान्य जनता को ये उपदेश दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं अपने इस दोहे के माध्यम से कि मन के अनुसार चलना छोड़ दीजिए। मन के अनुसार चलना क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि मन का स्वभाव चंचल होता है और एक सही दिशा में एक निर्देशित करता हुआ वो आपको कभी नहीं ले जा सकता। तो इसकी हम व्याख्या करना प्रारंभ करेंगे इस दोहे की कि मन के मते न चालिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन के अनुसार चलना छोड़ दीजिए। मन का काम ही भटकाना है और निश्चित रूप से मानकर चलिए कि मन की बातें मानेंगे और मन के अनुसार चलेंगे तो आप कभी सद्मार्ग पर या अच्छे मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। वो क्या करेगा? आपको सद्मार्ग से भटकाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति चंचल है। छाड़ी जीव बाणी, आदत, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, अगर मन के अनुसार चलने की तेरी प्रवृत्ति है या आदत पड़ चुकी है और तू इसी के अनुकूल अपना जीवन यापन कर रहा है तो आज के आज ही अपनी प्रवृत्ति छोड़ दे, अपनी आदत छोड़ दे। कौन सी आदत? मन के अनुसार चलने की। ताके केरे सूत त्यों उल्टी अपुठा आणी, यानी जब तक तू मनुष्य मन के अनुसार चलना नहीं छोड़ेगा तेरी स्थिति उसी प्रकार होगी जैसे चरखे पर सूत का निर्माण किया जाता है और सीधा चलने के बाद उसे पुनः उल्टा तकली पर चढ़ा दिया जाता है। यानी सीधे से उल्टा और उल्टे से सीधा उसका क्रम उस सूत का वहीं उस चरखे की तकली पर चलता रहता है। यानी विषय वासनाओं को त्यागने का संदेश कबीरदास जी दे रहे हैं कि मन के अनुसार मनुष्य मत चल और विषय वासनाओं से दूर हो जाए, नहीं तो जीवन मरण के इस चक्कर से तू कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। आएगा और मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जीवन लेगा। इससे अच्छा ये है कि मन के अनुसार चलना छोड़ दे। हो सकता है कि प्रभु की भक्ति तू निश्चल मन से यानी साफ मन से करना प्रारंभ कर दे तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और इस जन्म मरण के चक्कर से, इस भौतिक जीवन से तुम छुटकारा पा लो। ये है आपके पहले दोहे का अभिप्राय। अब दूसरा दोहा हम कबीरदास जी का पढ़ेंगे कि चिंता चित्ती निवारिए, फिर बजिए ना कोई, इंद्री पसर मिटाइए, सहज मिलेगा सोई। शब्दार्थ इसके देखिए। निवारिए अर्थात निवारण करना, बूझिए अर्थात जानना, सोई यानी परमात्मा। प्रसंग क्या लिखेंगे इसका कि कबीर इंद्रियों को वश में करने का संकेत दे रहे हैं। इंद्रियां कौन कौन सी? आपकी आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, मुख, इनको नियंत्रित करने का। और सबसे पहले जो बड़ी इंद्रिय मैंने आपको पहले दोहे में भी बताई है कि मन को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं कि मन को नियंत्रित कर लिया, यानी मन को अंग जो है इसका मूल भाव आपको यही याद रखना है कि मन पर नियंत्रण करने के लिए कबीरदास जी प्रत्येक दोहे में यही और इसी विषय पर मूल रूप से चर्चा करते रहेंगे। व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं कि चिंता चित्ती निवारिए। कबीर कह रहे हैं कि हे मानव, हे जीवात्मा, चित्त की चिंता
यानी इस शरीर में तूने जितनी चिंताएं पाल रखी है उसको क्या कर, उसका निवारण कर दे, खत्म कर दे, समाप्त कर दे उन चिंताओं को। फिर बूझिए न कोई, अगर चित्त की चिंताओं को तूने मिटा दिया, इस जीवन में रहते हुए जितनी चिंताएं तूने अपने शरीर में पाल रखी है, अपने दिमाग में पाल रखी है, अगर उन चिंताओं का निवारण कर दिया तो फिर तेरे जीवन में जानने के लिए कुछ भी अतिरिक्त या शेष नहीं बचेगा। इंद्रिय पसर मिटाइए, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि क्या करिए, इंद्रियों को वश में करना सीखो। इंद्रियां जो आपको परमात्मा के मार्ग से ले जाने में भटकाती है, उन इंद्रियों को वश में करना मनुष्य सीख ले। अगर इसको वश में करना सीख लिया तो सहज ही मिलेगा सोई, सोई अर्थात परमात्मा, यानी सहज रूप से तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि चित्त से यानी शरीर से, मन से क्या करिए, चिंताओं को मिटा दीजिए और इंद्रियों को वश में करना सीख लीजिए। अब प्रस्तुत तीसरा दोहा जो आपके सामने है वो है कि आशा की ईंधन करो, मनसा करुणा विभूति, जोगी फेरी फिल करो, यो बिनवो वो सूती। शब्दार्थ इसके देखेंगे, आशा अर्थात आशा, मनसा अर्थात मन, विभूति अर्थात राख और सूती अर्थात सूत। प्रसंग क्या लिखेंगे, कबीर मन को आशाओं से रहित करने के लिए कह रहे हैं, यानी तीसरे दोहे में भी कबीर मन को ही संबोधित कर रहे हैं कि मन में क्या है, आपके विविध प्रकार की आशाएं उत्पन्न होती हैं और ये आशाएं ही आपके जी का जंजाल बनती है। इन आशाओं की पूर्ति में सांसारिक जीव क्या करता है, भटकता रहता है और उन आशाओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है, परमात्मा से हमेशा के लिए जीवात्मा दूर हो जाती है। तो कबीर कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करो और अब कह रहे हैं कि मन में पलने वाली, दिन प्रतिदिन पलने वाली आशाओं को नियंत्रित करना सीख लो। इसकी व्याख्या करेंगे हम अब कि आशा की ईंधन करो, यानी मन में जितनी भी जीवात्मा तूने आशाएं उपजा रखी है, कबीर कह रहे हैं कि उन आशाओं का क्या करो, ईंधन करो, यानी उसको जला दो, उसकी एक अग्नि प्रज्वलित करो। मनसा करुणा विभूति, और मन की क्या करूँ मैं, उसमें अपने मन को जला दूँ, कि आशाओं की तो अग्नि करूँ और उसमें क्या करूँ, अपने मन को जला दूँ जिसमें वो आशाएं उपस्थित है। जोगी फेरी फिल करो, यो बिनवो वो सूती। कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक योगी के समान आना जाना हमारे जीवन में लगा रहता है, लेकिन उसका क्या अभिप्राय है, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। यानी कबीर कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, या हमारे कर्म ऐसे रहते हैं कि हमारी आत्मा मुक्ति नहीं पा सकती है, और मुक्ति नहीं पाती है तो हम क्या होते हैं, एक सांसारिक जीव की तरह इस मनुष्य जगत में, इस लौकिक जगत में आते हैं और तकलीफ पाकर या पीड़ा पाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर पुनः हमारा जीवन चक्र चलता है, ईश्वर हमें किसी न किसी रूप में फिर धरती पर भेजते हैं और फिर हम तकलीफ पाकर या कोई पीड़ा पाकर फिर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन की आशाओं को तो जला दो और उस अग्नि में क्या करो, जो मन है और जिसमें आशाएं उत्पन्न होती है उस मन को भी जलाकर सदैव के लिए खत्म कर दो, जिससे क्या होगा, एक योगी के समान इस सांसारिक जगत में दर दर भटकने वाला जो तुम्हारा जीवन है कि आने जाने के जो क्रम है कि जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इससे तुम हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लोगे। और अंत में कह रहे हैं कि यो बिनवो वो सूती, यानी मनुष्य का जीवन कैसा है, एक सूत के कच्चे धागे के समान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये सूत रूपी धागा समाप्त होने से पहले पहले मनुष्य अपने मन को और उसकी आशाओं को जलाकर नष्ट करके इस सूत रूपी धागे को बचा लो। और अगर इस सूत रूपी धागे को बचाना है जो कि जुड़ा हुआ कहाँ से है, परमात्मा से, तुम इसे उसी से जुड़ा रहने दो और जन्म मरण के इन जंजालों से मुक्ति पालो। अब हम इनके चौथे दोहे का अध्ययन करेंगे कबीरदास जी के, कि चौथा दोहा है कि कबीर सेरी साकड़ी चंचल मनुवा चोर, गुण गावे लेलिन होई कछु एक मन में और। शब्दार्थ, सेरी एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गली, साकड़ी अर्थात संकीर्ण, लेलिन अर्थात लीन होना या मग्न होना किसी वस्तु में। प्रसंग क्या लिखेंगे, कबीर ने मन की चंचलता का वर्णन किया है
कि मन का स्वभाव क्या होता है। मन की प्रवृत्ति चंचल होती है, भटकता रहता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। आज जो जिस चीज़ की हमें मन में आकांक्षा है तो कल किसी और चीज़ की होगी। ये हमारे मन में ये भाव कौन उपजाता है? ये काम होता है हमारे चंचल मन का। इसीलिए कबीर कह रहे हैं कि मन नामक जो इंद्रिय है उसको वश में करना सीख लो। अब मन की चंचलता यानी मन की प्रवृत्ति बता रहे हैं कबीर कि कबीर सेरी सांकड़ी। कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो बड़ा संकीर्ण है। जीवात्मा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, ईश्वर को अगर तुम साधना चाहते हो और ईश्वर को पाना चाहते हो तो वो गली बहुत सकड़ी है, बहुत संकीर्ण है, उसमें इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता है और ना ही उसमें जाया जा सकता है। और ईश्वर को पाना तो बहुत दूर की बात है। चंचल मनुवा चोर, यानी मन तो इतना चंचल है कि ये हमेशा एक चोर का स्वभाव अपनाता है कि हम जाना किस मार्ग पर चाहते हैं और हमें भटका कर किसी और मार्ग पर लेकर चला जाता है। ये इसकी प्रवृत्ति है। गुण गावे ले लीन होई, यानी गुण इसके गाता है और लीन होता है। किसमें लीन होता है कि कहता है कि मैं तो ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ और उसके गुणों में लीन तो होता है, ये मन मग्न हो जाता है ईश्वर की भक्ति में। लेकिन कछु एक मन में और, यानी कि मन तो एक ही है लेकिन उसमें भावनाएं तरह तरह की है। एक समय बैठकर मैं कि ईश्वर को साध रहा हूँ, ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, कि मैं तो राम की भक्ति कर रहा हूँ, राम की साधना कर रहा हूँ, राम में मेरा मन रमा हुआ है। लेकिन उसी क्षण अगर मुझे भौतिक सुख सुविधा की या मेरे जीवन की कोई आवश्यक वस्तु याद आ गई तो मेरा मन भटक कर उस तरफ भी चला जाएगा कि मुझे उसकी प्राप्ति भी हो जानी चाहिए। यानी मन तो एक है लेकिन मन का स्वभाव इतना चंचल है कि ना तो पूरी तरह से भक्ति करने देता है और ना पूरी तरह से सांसारिकता में रहने देता है। तो कबीर कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे सांसारिक जगत के प्राणी, अगर तुझे भक्ति करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा? मन की चंचलता को नियंत्रित करना सीख लो। आज हमने कबीर के मन को अंग के दोहे 1, दोहा 2, दोहा 3 और दोहा 4 का अध्ययन किया। कल हम इसी क्रम में दोहा 5 का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।